गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एमपी बोर्ड का प्रीवियस पेपर, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्लियर करने वाले हैं। पहले हम एचएम का करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का इसको क्लियर करेंगे। तो समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला प्रश्न आया हुआ है स्थान की पूर्ति है। पौधों में जीवन प्राय जंतुओं की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ पर जीवन तो पौधों में अधिक होता है, किसके लिए होता है? समय के लिए। तो समय में हमारा आंसर आएगा अवधि। यहाँ पहले का आंसर बनेगा अवधि। तो पौधों में जीवन अवधि प्राय जंतु की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने, तो मनुष्य में प्रश्न कहाँ स्थित होती है? मनुष्य में प्रश्न पूछ रहा है हमारा, तो उसका आंसर आएगा प्रश्न कोश में। ठीक है। आपको पढ़े हुए पहले क्वेश्चन से रिवीजन करेंगे तो आपको जल्दी से अच्छे से तैयार कर लेंगे आप। ठीक है। फिर आता हमारे पास नेक्स्ट, आनुवंशिक के जनक कौन है? तीसरा प्रश्न है आनुवंशिक के जनक। तो आनुवंशिक जनक कौन है? मेंडल। ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि इसको लेगा जो मेंडल लिख सकते हो, आप मेंडल लिख सकते हो। फिर वो हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड पावर रोग किसके संक्रमण से होता है? सिलेबस से आउट हो चुका है, रिव्यू है सिलेबस। फील्ड पावर रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है बूचेरिया। क्या नाम है बेटा इसका? बूचेरेरिया। तो यहाँ पर आप लिखोगे बूचेरेरिया। इसके द्वारा क्या होता है? फील्ड पावर रोग बीमारी होती है। इसको आप जरा पढ़ लीजिएगा, ये डाउटफुल होती है ऑब्जेक्ट है। फिर आता हमारे पास पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है? क्या पूछ रहा है हमसे? पेनिसिलियम नामक किससे प्राप्त होता है? हमारा आंसर आएगा इसी से बनेगा, पेनिसिलियम। क्या बनेगा? पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है स्टेम सेल जैविक कोशिकाएं। किस प्रकार की जैविक कोशिका होती है हमारी स्टेम सेल? तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा प्लूरीपोटेंट। इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? प्लूरीपोटेंट। ये हमारा आंसर है। फिर आता है हमारे पास इंटरफेरॉन छोटे समूह होते हैं। किसके छोटे समूह होते हैं? तो इसका आंसर बनेगा हमारा सल के प्रोटीन के। इसके सल के प्रोटीन के क्या होते हैं यहाँ पर? सल के तत्व प्रोटीन के छोटे छोटे समूह होते हैं। तो ये हमारे एक स्थान होगा बेटा 7। ठीक है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं हम एक शब्द में उत्तर पे आते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है। तो एक शब्द में उत्तर में हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी ऐसे जीव का नाम बताइए जो अमर हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो। वो होता है एक कोश के जीव। तो एक कोश के जीव में कौन आता है? अमीबा। तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा कैसा है? एक कोश के जीव। ठीक है बेटा, जो कि अमर है। अगला हमसे पूछ रहा है एयूजी कौन सा कोडोन है? एयूजी कौन सा कोडोन है? तो याद रखना एयूजी जो है वो आरंभक कोडोन है। आरंभ किसका? मिथियोनिन का। याद रखिएगा किसका होता है? मिथियोनिन का आरंभक कोडोन इसका आंसर आएगा। फिर हमसे पूछ रहा है एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम बताइए। जैव कीटनाशक का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बैसिलस तुरेंजिएंसिस। बैसिलस तुरेंजिएंसिस, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। याद रखिएगा ये आईएमपी होती है आपकी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं? अगला प्रश्न है जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के हमारे पास क्या प्राप्त होते हैं? वक्र प्राप्त होते हैं। तो उसका आंसर है सिग्मोइड या लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे किसके बारे में? सिग्मोइड के बारे में। सिग्मोइड। ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सिग्मोइड वृद्धि वक्र। ये आंसर का याद रखिएगा। ठीक है। फिर आता है वन या तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रावण हमेशा कैसा बनता है? तो ऊर्जा का प्रावण हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का प्रावण हमेशा कैसा रहता है? सीधा। और अगला प्रश्न है ऊर्जा प्रवाह की प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? ह्रास माने हानि होती है। तो उसका आंसर आएगा आपका 90%। कंफ्यूज मत होना, 10% स्थानांतरण होता है और 90% क्या होती है?